अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने बायोलॉजी 9th क्लास का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने पहला चैप्टर शुरू किया था और उसमें कुछ ब्रांचेस और डिवीजन्स को स्टडी किया था बायोलॉजी की। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। दूसरी साइंसेस जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी के अलावा मैथ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, उसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे। हम देखते हैं बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी का जो मेन कंसर्न है वो लिविंग थिंग के साथ है। लिविंग थिंग के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है बायोलॉजी, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। लेकिन जो चीज़ें हम बायो में पढ़ते हैं उसका रिलेशन साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है। उस रिलेशन को हम फर्दर स्टडी करेंगे। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। मिसाल के तौर पर व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब एनिमल्स में हम मूवमेंट की प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जो उनके लिम्ब्स हैं, जो उनकी टांगें हैं, मूव करती हैं, और द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन, तो उनको रिलेट करना पड़ता है लॉज ऑफ मोशन के साथ। और लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में। तो इस तरह से बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में रिलेशन हो गया। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इस तरह से ये जो बायोलॉजी है, साइंसेस की डिसिप्लिन, जो साइंसेस के डिसिप्लिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उसके साथ इंटरलिंक करती है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 1 बायोफिजिक्स। अब बायो में देखें दो लफ्ज़ हैं, नंबर 1 पे बायो एंड नंबर 2 पे फिज़िक्स। अब बायो से मुराद है लिविंग थिंग्स और फिज़िक्स के मुराद है फिज़िक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो ऐसी ये ब्रांच है या ऐसा ये डिसिप्लिन है विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। किस हिसाब से पढ़ते हैं? जो एप्लीकेबल होते हैं लिविंग थिंग्स पर। इसकी मिसाल हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स, फिज़िक्स में लीवर का कानून है। जो लीवर होता है, इस तरह से ये लीवर होता है, ये फलक्रम के ऊपर ये लीवर है, ये अप डाउन मूव करता है। इसकी मूवमेंट और लिम्ब्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो एनिमल्स के लिम्ब होते हैं, जो टांगे होती हैं, उनकी मूवमेंट, इनका आपस में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट मूव, इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये देखें, ये जो मूव कर रहा है फलक्रम के ऊपर, ये जो मूव कर रहा है ये लीवर है। लीवर जब अपवर्ड होता है तो ये जो नेक है, ये भी अपवर्ड होती है। लीवर डाउन आता है तो ये भी डाउन आती है। तो यानी इनके ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ये जो लीवर है ये फिजिक्स का है और ये बायो का है, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप है। तो इसलिए इसकी स्टडी को कहते हैं बायोफिजिक्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 2 पे बायो केमिस्ट्री। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। ऐसे इसमें हम वो पढ़ेंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो अकर कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लिविंग थिंग्स रेस्पायर भी करती हैं और रेस्पायरेशन करती हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसमें सारे केमिस्ट्री के असूल भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इसको हम डायग्राम के जरिए देखें तो केमिस्ट्री का लिंक है फार्मेसी में, बायोलॉजी में। ये हम अगर इसको देखें, इसका रिलेशनशिप है। यानी अगर हमने कोई मेडिसिन बनानी है तो वो बनाएंगे केमिस्ट्री के थ्रू, फार्मेसी के थ्रू। लेकिन वो मेडिसिन का यूज़ कहाँ है? यूज़ है बायोलॉजी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ है। तो इस तरह इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं बायोमेट्री भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है लेकिन मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करके।
मिसाल के तौर पर टू एनालाइज द डाटा, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें कोई हमें डाटा कलेक्ट किया है, एक्सपेरिमेंट वर्क के बाद हमें कोई डाटा है, तो उसको हमने अगर तरतीब देनी है, उसको हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमें मैथ्स के असूल अप्लाई करने पड़ेंगे। इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बायो मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट मूव करते हैं बायो जियोग्राफी। बायो मतलब लाइफ, जियोग्राफी मतलब, जियो मतलब ज़मीन एंड ग्राफी मीन उसका अहाता। इट डील विद द स्टडी ऑफ अक्ररेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी के साथ इसका रिलेशनशिप है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। इसमें किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन को सेलेक्ट किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है कि वहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है बायो के साथ, बायोलॉजी के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक्स मीन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इस तरह डील करते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम अगर हमने कोई गंदम की, फॉर एग्जांपल हमने कोई गंदम की फसल उगाई है या उसकी जो पैदावार आई है, उसको प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। इस तरह से इसको इकोनॉमिक्स के असूल को अप्लाई करके हम किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं और लॉसेस को हम कम किस तरह कर सकते हैं। और ये भी है कि हम इनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, वो भी बायो इकोनॉमिक्स में आती है। इस डायग्राम के थ्रू हम ये डायग्राम ऐसी है, ये पांचों इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप बताया हुआ है। ये जियोग्राफी के साथ बताया हुआ है, ये फिज़िक्स के साथ बताया हुआ है, ये मैथमेटिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ और ये केमिस्ट्री के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ इसका रिलेशनशिप बताया हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।